जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने भारत की पहली RRTS नमो भारत ट्रेन में सफर किया। डॉक्टर एकरमैन ने तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव किया। डॉक्टर एकरमैन ने भारत जर्मनी की बढ़ती साझेदारी की सराहना की, खासकर परिवहन के क्षेत्र में। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को। जिस तरीके से इस्तकबाल, बुलेट ट्रेन और पूरे शहर के अंदर घूम रहे हैं, मतलब वो तो एक कॉन्सेप्ट और दे रहा है। हम किधर उलझे हुए? नहीं, देखिए कौन इंडिया दे रहे हैं इंडिया। मकसद ये इंडिया के अपने प्रॉब्लम्स भी हैं। ये ऊपर से बात रोजी लग रही है। यस, उन्होंने अपनी इकानमी को संभाला दिया हुआ है, कंटिन्यूटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट रही है, उनकी इंस्टीट्यूशंस की मजबूती है। इंडियन रेलवे सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर में तमाम ममालिक से आगे है। ठीक है। और हमारा रेलवे सिस्टम जो है बल्कि इसको अपग्रेड करने की बजाय मैं समझता हूँ कि ये डिक्रीज हुआ है। एक इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नई बिछी, जो कि मेड इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके उन्होंने ट्रेन बनाई है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? इस अचीवमेंट को बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिस तरह वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं और अपने रेलवे सिस्टम को बहुत तेजी से आगे लेकर जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं इस पर ये कहूँगा कि रियासती मुल्क है वो एक, वहाँ पर करप्शन जो है मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत के रेलवे ट्रैक्स पे अभी तैयारी की जा रही है सुपर फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन लाने की। लेकिन उससे पहले भारतीय रेलवे का प्लान ये है कि उससे पहले कम प्राइस में चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेनें मेड इन इंडिया वो भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। जैसे वंदे भारत चली रही है, बहुत सारे रूटों पे वंदे भारत आ चुकी है। अब नमो भारत नाम से भी ट्रेन लॉन्च की गई, जिसमें जर्मनी के एम्बेसडर को भी बैठ के उसका टूर करवाया गया। उन्होंने जम के तारीफ की। उन्होंने कहा इतने कम प्राइस टिकट में, मतलब इसकी जो टिकट है यूरोप के कंपैरिजन में बहुत कम है इसका रेट। ठीक है, तो उन्होंने कहा इतने कम रेट के टिकट पे इतना लग्जूरियस व्यवस्था, तो मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने जम के तारीफ की। उन्होंने कहा स्पीड इसकी ज़बरदस्त है, सेफ्टी ज़बरदस्त है और जो सुविधाएं हैं वो भी ज़बरदस्त है। जर्मन एम्बेसडर इसके फ़ैन हो गए। उन्होंने कहा यूरोप में भी ऐसी ट्रेन चलनी चाहिए जो इतनी सस्ती हो। और दोस्तों, भारत में तो इस समय चली रही है वंदे भारत, नमो भारत भी आ चुकी है। ये सारी ट्रेनें रहेंगी, इसके साथ बुलेट ट्रेन भी आने वाले 1-2 साल में इंट्रोड्यूस हो जाएगी और धीरे धीरे जो पुरानी ट्रेन है वो इनसे रिप्लेस हो जाएगी। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल ही रिप्लेस हो जाएगी, 10 साल 15 साल, बट रिप्लेस हो जाएगी। और एक क्वालिटी रेलवे सुविधा करंट गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है। भाई कोई डीरेल कर दे, पटरी पे कोई खंबा गाड़ दे तो ट्रेन तो डीरेल होनी है। गवर्नमेंट थोड़ी ट्रेन डीरेल कर रही है। इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ऑब्वियसली बात है वो फार बेटर है। और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। 160 पे जा रहा है। और आपके जो लोग देख रहे हैं, जरा जहाँ से भी देख रहे हैं, कोई इंडिया से देख रहे हैं वहाँ पे बताएं कि क्या उधर स्पीड है, पाकिस्तान से देख रहे हैं वो बताएं कि क्या स्पीड है। अच्छा, और पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि रेयर नहीं 105 आपको अलाउड है। ठीक है, जो कि नाकाबिले कबूल है इस दौर में 2024 में। आपके सामने आप बस पे जाते हैं, वो जाती है 120, 130 और ट्रेन जा रही है 105 पे। इंडिया की जैसे आपने बात की, इंडिया सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हर काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम रेलवे से अर्न भी करते हैं तो वो हम पे नहीं लगता रेलवे पे। क्यों? हम तो अर्न ही नहीं कर रहे हैं, हम तो खसारे में जा रहे हैं। आपको लगता है रेलवे से हम अर्न कर रहे हैं? रेलवे बिल्कुल अर्न कर रही है, क्यों नहीं? हम तो सुनते हैं कि हम खसारे में जा रहे हैं। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि दुनिया का जो कंपैरिजन है रेलवेज का वो दूसरे रेलवेज के साथ, जैसे इंडिया अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहा है, चाइना जापान को कम्पीट कर रहा है, और पाकिस्तान हमारे पास सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात है, हम उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान को जो रेलवे सिस्टम मिला वही रेलवे सिस्टम इंडिया को मिला, बिल्कुल वही सेम मिला। पाकिस्तान का आज रेलवे सिस्टम कहाँ पे है और इंडिया का रेलवे सिस्टम कहाँ पे है? इंडियन रेलवे सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर में तमाम ममालिक से आगे है। ठीक है। और हमारा रेलवे सिस्टम जो है बल्कि इसको अपग्रेड करने की बजाय मैं समझता हूँ कि ये डिक्रीज हुआ है। एक इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नई बिछी। क्या सर? कोई हमारे पास ट्रैक है, बल्कि उन ट्रैक को भी ये जो कराची की तरफ डबल ट्रैक इन्होंने किया है वो एक इनकी है।
बाकी 1 इंच भी ये जो है लाइन बेहतरी नहीं की। मुझे बताएं कि ये छोटा दायरा है, मतलब मैं ओवरऑल रेलवे पाकिस्तान रेलवेज की बात कर रहा हूँ, क्या ये छोटा दायरा है? अगर हम इस पे प्रॉपर वर्क करें, प्रॉपर इसके ऊपर अपनी मैनेजमेंट करें, आपको नहीं लगता कि IMF से जान छूट सकती है अगर इस तरह के 2-3 अदारों की बेहतर करें? आपने बोला बरसगीर में सबसे ज्यादा, सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जो रेलवे सिस्टम जा रहा है इंडिया का, उन्होंने क्या ऐसा फार्मूला, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी, क्या ऐसा आइडिया, क्या ऐसा दिमाग, क्या ऐसी पॉलिसी बनाई कि भाई इंडियन सिटीजन जो है वो रेलवे के सफर को बड़ा प्रीफर करते हैं। मतलब वो समझते हैं कि रेलवे का सफर जो है वो कंफर्टेबल भी है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि उन्होंने बड़ा अपग्रेड किया, उनके किराए बड़े मुनासिब हैं, उनकी जो ट्रेनें हैं वो बड़ी अप टू डेट हैं, उनकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। उनका जो रेलवे मिनिस्टर होता है वो एक छोटी सी गलती हो जाए तो वो खुद ही रिजाइन कर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि हमारा रेलवे सिस्टम इन्होंने ना तबाह करके रख दिया है। तो ये बेहतर कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेहतर तो डेफिनेटली बेहतर करने वाले लोग हो, बेहतर करने वाला कोई मिनिस्टर आए अच्छा तो बेहतर जरूर होता है। ठीक है। जो आपकी कारकर्दगी है वो ही मैटर करती है। ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो सारे फीचर्स होने चाहिए कि जिस पे जो कि बाकी कंट्रीज के पास, यानी एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इतनी पॉपुलेशन है, उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हुए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकें कि देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये, लेकिन तुम्हारे कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने आपको यानी 3D बिल्डिंग से लेकर 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग और क्या क्या, मतलब जो कुछ हुआ अभी तक वो सब बताया। अब ये वाला स्टेप भी लिया जा रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों लिया जा रहा है, ये मेरा एनालिसिस। एयर ट्रेन तो नहीं यहाँ पे ला सकते अगर इंडिया में आ रही है। हम इतना तो कर सकते हैं अपनी ट्रेन में एयर कंडीशनर ही कर दे। एयर कंडीशन आपको पता है जैसे हर मुल्क में ट्रेनों की अलग अलग क्लासेस होती हैं। एयर कंडीशन में जो एयर कंडीशन है वो तक यहाँ पे नहीं चल रहा, सही से नहीं वर्क कर रहा। तो अब एयर ट्रेन को तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, जो हमारे पास है उन्हीं को बेटर करने का कर सकते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान रेलवेज अगर देख रहे हैं वीडियो ऑफिशियल्स, तो उनसे यही हमारी गुजारिश है कि हम रेल से मोहब्बत करते हैं, तो हम और आप उसके ऊपर नॉलेज भी रखते हैं। आपका तो रेलवे के हवाले से चैनल है, जैसे आपने बताया, मुझे बताएं। अच्छा, इनका भी है। तो दुनिया बुलेट ट्रेन की तरफ चली गई है, बड़ी फास्ट जो है वो स्पीड ट्रेन आ गई हैं। इंडिया में भी बुलेट ट्रेन वंदे भारत के नाम से शायद आपने देखी हो, सुना हो। ठीक है, हमारे इधर ऐसा कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया? स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, फिर वही बात है, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, आस्ता आस्ता वंदे भारत जैसे भी बनेगी, लेकिन हम पहले बनाना तो शुरू करें। अगर हमने यही सोचना कि जी नहीं चाइना के पास है, हम वही वाली लेके चलाएं, फिर वो सारी जिंदगी नहीं कर सकते। फिर आप एज ए जनरल ऑर्डर सप्लायर तो आप किसी से लेके पूरी की पूरी जो है ना वो जो बुलेट ट्रेन भी बनवा ले। वो तो ऐसे जैसे हमने ऑरेंज लाइन, वही कह रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट खुद बना, तुर्की ने बना दिया, कभी किसी कंट्री ने बना दिया, उसमें हमारा क्या कमाल, बल्कि हम तो मकरूज हो गए ना, हमने तो पैसे देने हैं, उस प्रोजेक्ट का फायदा तो नहीं हुआ। डेट में चले गए। यही है कि खुद बनाएं, चाहे कुछ ना कुछ हो, जो है ना बनाना शुरू करें, सीखना शुरू करें, सीखें, अपने मुल्क के लिए इम्प्रूवमेंट लेके। अच्छा लगा। आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को या ओवरऑल के, या रेलवे सिस्टम को बेहतर किया जाए? वैसे हम ये कहते हैं जी हमने टांग इंडिया से ज्यादा ऊंची उठानी है, मुकाबला इंडिया से ज्यादा करना है, इन चीजों में क्यों नहीं इंडिया से आगे जाना चाहते या उनका मुकाबला करना चाहते? देखें, आप काम करेंगे तो आप आगे जाएंगे, पहली बात। दोस्तों, भारत सरकार तो काफी हद तक कोशिश करने में मतलब लगी हुई है यार, कि ऐसी सुविधाएं दी जाए जो यूरोप से मैच करे। अब वंदे भारत और अपना ये क्या नाम है, नमो भारत, ये सारी ट्रेनें अगर आप देखें तो ये भाई यूरोप से मैच करेंगे। यूरोप का कोई ट्रैवलर आएगा और ऐसी ट्रेनों में ट्रैवल करेगा तो एक भारत की अलग ही इमेज बनेगी। और यार लोकल ट्रेन अगर आप देखो क्या उसमें गंद मचा के रखते हैं ना, मतलब उसमें अगर कोई बैठ जाए विदेश का बंदा तो भारत को भला बुरा ही कहेगा। ठीक है, तो वो ट्रेनें सच में इतने ट्रैवलर्स आ रहे हैं भारत में, यूरोप से, अमेरिका से, यहाँ से वहाँ से, उनको अगर ऐसी लोकल ट्रेनों में अगर हम उनको सफ़र कराएंगे तो वो क्या परसेप्शन लेके जाएंगे। मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट दिल्ली में सारी ट्रेनें एक क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि भारत के लोग भी उसकी सुविधा उठाएं और जो विदेश के हैं वो तो भाई ताकि थोड़ा बहुत उनको सही लगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, यहाँ पे लोकल ट्रेनें भी वंदे भारत जैसी होनी चाहिए।
ठीक है, बिना टिकट के एंट्री नहीं, थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट हाँ, सरकार के हाथ में जो है, जितना बजट है उस हिसाब से सरकार कर रही है। नमो भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराया, जर्मन एम्बेसडर को बिठाया गया, ताकि एक विदेश में छवि जाए कि भाई भारत अगर इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है तो साथ के साथ भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी निवेश कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत का गजब है, आओ निवेश करो, आपको ट्रेन की सुविधा अच्छी मिलेगी। ये दिखाने का मकसद ये होता है, ये नहीं कि घुमा के तारीफ करवा ली बस चलो, नहीं, देखो अपने इन्वेस्टर को भेजो कि भाई यहाँ सुविधा है, आओ।